है एकस की बारी। आईपीओ आज से खुला है, डिटेल स्क्रीन पे रखिएगा। फ्राइडे को यानी कि 5 दिसंबर को इशू सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 118 से 124 रुपए का प्राइस बैंड और 922 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। अरविंद सर हैं मेरे साथ। अरविंद सर, पहले तो ये मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूं सही कर रहा हूं, एकस बोलूं? करेक्ट, सही है? सही है। एकस का आईपीओ सही है भाई। अच्छा, दूसरी चीज बिजनेस, मैं आपका आरएचपी पढ़ रहा था। आरएचपी कहता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी। आसान शब्दों में एकस करती क्या है? और आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो मतलब क्या होता है, वर्क एरोस्पेस में हम काम करते हैं, एक सेगमेंट है एरोस्पेस। एरोस्पेस में क्या होता है, मटेरियल फोर्जिंग, मशीनिंग, सरफेस ट्रीटमेंट सब करना पड़ता है कंपोनेंट फिनिश करने के लिए, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन जो होता है। कंपोनेंट लैंडिंग गियर हो, इंजन का कंपोनेंट हो, और फ्यूसलाज हो, इंटीरियर कंपोनेंट हो, मेटालिक कंपोनेंट्स, वो सब करते हैं हम। 5000 अलग अलग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। जो फोर्जिंग हो सकता, कास्टिंग्स हो सकता, प्लेट से हो सकता, ये सब लेके प्रोसेस करके फिनिश करके दुनिया में एयरबस, बोइंग, ऐसा सैफरान, ईटन, कॉलिन्स सबको बेचते हैं हम। सो ऑलमोस्ट ऑल आवर रेवेन्यू इज एक्सपोर्ट्स। सो we will sell this. We are uniquely, either we are a single sourced or a dual sourced on these components in the globally. So इनके साथ हम सिंगल सोर्स एंड डुअल सोर्स और dual source। कुछ कंपोनेंट्स के लिए सिर्फ आप ही सप्लायर हो, कुछ के लिए हो सकता है एक और आपके साथ कोई compete कर रहा हो। हाँ, ओके। फिर ये शुरुआत कैसे हुई एकस की? आपने कब और कैसे शुरुआत करी? कैसे एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग में प्रेसिजन कंपोनेंट्स में कंपनी उतरी, कब उतरी? एकस का ओरिजिन है my other company Quest Global Engineering, where I started with my partner Ajit Prabhu, the Quest Global, and वो क्वेस्ट ग्लोबल जो लिस्टेड कंपनी है उसकी बात? अनलिस्टेड Okay। प्राइवेट कंपनी, वो इंजीनियरिंग डिजाइन वो सर्विस, क्वेस्ट कॉर्प है, सॉरी। हाँ, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज में है। उससे शुरू किया हम डिजाइन। आप दोनों ने वो बिजनेस शुरू करा? किया रहा था, उधर से एरोस्पेस डिज़ाइन करता था हम। उनको पूछा हम 2005-2006 में हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो? तब बोला हम मैन्युफैक्चर किया तो अच्छा होगा, आप तो डिज़ाइन कर रहे हैं। सो हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। बाद में ये कंपनी को रीनेम किया, रीब्रांड किया एकस करके। एकस मीन्स इक्वल इन लैटिन। सो हम रीब्रांड किया और उधर से कंटिन्यू किया है। तब जब शुरू किया 2007-2008 में मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में इन कंट्री वैल्यू जो वैल्यू ऐड होता था इधर खाली 20% होता था। अभी हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसा व्हील्स, एयरक्राफ्ट व्हील्स हो, एयरबस 320 का, 737 का और A350 का व्हील्स और ATR का एयरक्राफ्ट व्हील्स है, वो 100% इन कंट्री वैल्यू ऐड कर रहा है। हम मटेरियल्स इंडिया से अप्रूवल हुआ है, फोर्जिंग हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है, फुल व्हील बना के निकल। बेसिकली अब 88% आपका एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स का काम है। अगर मैं रेवेन्यू मिक्स देखूं तो लास्ट 6 मंथ्स का 88% दिखाता है। किसी एयरबस, किसी बोइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स आते होंगे, उनमें से ज़्यादातर कंपोनेंट्स के आप इकलौते मैन्युफैक्चरर, तो आपकी ऑर्डर बुक होगी। ऑर्डर बुक कैसी खड़ी हुई है, कहाँ स्टैक्ड अप है, आउटस्टैंडिंग, और किस तरह की डील पाइपलाइन नज़र आ रही है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता 5 से 7 बरस का कॉन्ट्रैक्ट होता, कोई कंपोनेंट हम जो लेते हैं। ये है तो हाई एंट्री बैरियर्स वाली इंडस्ट्री है ना? हाँ। ये तो इनका हमारा आप हमारा कस्टमर का ऑर्डर बुक देखा तो 10 बरस का ऑर्डर बुक फुल है उनका कैपेसिटी। हमारे प्लेन मिलने में बहुत टाइम देते हैं वो लोग। अभी ऑर्डर किया तो 2035 में मिलेगा, पता नहीं कब आते हैं। 2035 में मिलेगा। अभी आप खुद के प्लेन ऑर्डर किया तो 2035 में मिलेगा आपको। सो ऑर्डर बुक फुल है। सो वो ऑर्डर बुक हमारा ऑर्डर बुक पे ट्रांसलेट हो जाता, विजिबिलिटी। तो ये ऑर्डर बुक हमारी कहाँ स्टैंड कर रही है? सब अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी है? I cannot, because of the compliance reason, I cannot give you the number. मगर जो बोल रहे हैं हम, जो ऑर्डर बुक है, because we are a unique single source और dual source supplier, जो ऑर्डर बुक है हमारा ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ये बात सही है। आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो शायद 2035 में मुझे मेरा मिलेगा, इसीलिए मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। इतना इंतजार कैसे करूँगा? अच्छा, दूसरा, आप प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाते हो। पहले हम डिजाइनिंग करते थे तो सोचा क्यों ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। अब प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाना आता है तो शायद लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन की और स्पेस में उतर जाओ तो आप शायद कंज्यूमर सेगमेंट में भी उतर गए।
ये तो आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम ऑटोज में प्रेसिजन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, कभी आपने सोचा नहीं डाइवर्सिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे स्वेलिंग ऑर्डर बुक है तो क्यों मल्टीप्लाई करूँ, क्यों डाइवर्सिफाई करूँ? एरोस्पेस इंडस्ट्री हैज़ अ सर्टन रेट ऑफ ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, जो इंडिया में, इंडिया का दो स्ट्रेंथ है। एक, हम जो एरोस्पेस कर रहा है, हम वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से कम्पीट कर रहा है। जहाँ वो हो रहा है उधर कंस्ट्रेंट्स है, वो उसका बेनिफिट इंडिया में आके हम सॉल्व कर रहे हैं। जब वो कंज्यूमर एंटर किया, इट्स मोस्टली ऑन द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब तक आप कह रहे हो किसी एयरबस बोइंग का लार्जली चाइना कंपोनेंट प्रिसीजन बनाता था, नहीं बना, +1 में आपका नाम आ गया, फिर ये चाइना +1 कहाँ से आया? कंज्यूमर में, ओके, इसीलिए आप उस स्पेस में डाइवर्सिफाई कर गए। उसमें भी आपके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। हाँ, हम सब जो भी करते हैं, हम सब एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो 88% जब एरोस्पेस से आता है तो बचा हुआ पूरा कंज्यूमर सेगमेंट से आता है। हाँ, रिमेनिंग इज कंज्यूमर सेगमेंट, वो भी एक्सपोर्ट ही होता। ओके। और हम लास्ट 2 बरस में 600 करोड़ इन्वेस्ट किया है कंज्यूमर सेगमेंट में। हाँ, तो ये 12% जो है किस दर से ग्रो कर रहा है? कोई नए क्लाइंट्स वगैरह ऐड करे आपने? वी आर कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं कस्टमर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर किया 2 बरस पहला, उससे हम हमारा कभी ग्रोथ ओवरऑल कंज्यूमर से ग्रोथ हो रहा है। अभी एक हेडलाइन पढ़वाई प्रोड्यूसर साहब ने कि रुपया नए रिकॉर्ड लोस पे 90 के बियॉन्ड। आप लार्जली, क्योंकि आप जिनको सप्लाई करते हो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो आपका लार्जली सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, पर आई एम अज्यूमिंग आपके कई सारे कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल वो भी इंपोर्ट भी हो रहा होगा, तो एक नेचुरल हेज भी प्ले होता होगा। फिर भी रुपए की कमजोरी आपके लिए फायदेमंद होती है क्या? इट विल ट्रांसलेट टू मोर इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज वी हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इन कंट्री वैल्यू एड। जो बोलता है वैल्यू एड होता, हमारा लेबर के साथ जो मटेरियल हम लोकली खरीदते हैं उनके 2 सब रुपये में स्पेंड होता, जहां हमारा बेनिफिट होगा। अच्छा, एक बात, अब ये रुपये की बात छेड़ी, आपका लार्जली एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें से यूएस होंगे। अब हमारी एक टैरिफ डील, ट्रेड डील हो नहीं पा रही, हम पे लगा दिया 50% टैरिफ, ये तो आप पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। हाँ, तो फिर अभी भी compete कर पा रहे हो 50% टैरिफ के साथ, या नए ऑर्डर्स आने बंद हो गए? हमारा जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम यूनिक है ना, हमारा पास ही है सब है। किसी की वजह से 50% टैरिफ पे भी हम यूनिक हैं और हमारे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, उनको हमारे पास ही आना है सोर्स करने के लिए, ऐसा? हाँ, ऐसा ही है। अरे वाह। ये अभी उधर से लेना है तो 1-2 बरस लगेगा चेंज करने के लिए, तब तो टैरिफ होगा नहीं कर किसको पता। अच्छा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के, अच्छा मैं सर से ऐसी ब्रेक में बात कर रहा था, आप जनरली यूएस में बैठते हो, इंडिया आते रहते हो, अपने इनके 3 क्लस्टर्स हैं कर्नाटका में जहाँ पे हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब आप यूएस में बैठते हो तो उनको समझाते क्यों नहीं हो ट्रेड डील कर लो हमारे साथ? जैसा अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारा दोस्त नहीं है। वो किसी के दोस्त नहीं है बाय द वे। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 3 कर्नाटका में क्लस्टर्स, यूटिलाइजेशन लेवल्स बड़े सबड्यूड 42%, 42% के आसपास, ये ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में, या अभी एसेट्स को हम पूरा स्वेट नहीं कर रहे, क्या मामला? ऐसा नहीं है। अब हमारा यूटिलाइजेशन देखो तो एरोस्पेस में हमारा यूटिलाइजेशन 66 to 70% है। हमारा कंज्यूमर यूटिलाइजेशन 22% है। सो वो यूटिलाइजेशन से एरोस्पेस में कितना बोला आपने? 66 to 70%। अच्छा, कंज्यूमर अभी पिकअप नहीं हुआ, वो हो रहा है। एज इट हैपन्स, as we continue to happen every quarter, it is improving. 922 करोड़ रुपीज जुटाने हैं आप, 670 करोड़ उसमें फ्रेश इशुएंस है, ओएफएस 250 करोड़ का ही है, उसमें प्रमोटर से बहुत मिनिस्क्यूल सा एक इन्वेस्टर जो है वो लार्जली ओएफएस लेकर आ रहा है। ठीक है, उस पार्ट को छोड़ देता हूं। ये जो 670 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है, रीपेमेंट आपकी डेट के, केपेक्स पे और खर्च करना चाहते हो आप उस पे, और एक इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव एक्विजिशन करना चाहते हो। डेट कितनी है ये? जो अगर रीपे हो रहा होगा 433 करोड़ रुपीस, तो डेट फ्री हो जाएंगे हम लोग क्या? नहीं, ऑलमोस्ट 533 करोड़ डेट है, 433 ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। और जो रिमेनिंग है थोड़ा 70 करोड़ एडिशनल कैपेक्स इन्वेस्ट कर रहा है मशीन्स खरीदने के लिए, एरोस्पेस ग्रोथ के लिए। एरोस्पेस ऑलमोस्ट फुल है हमारा यूटिलाइजेशन। ये इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव में एक्विजिशन या केपेक्स में आ रहा है? इनऑर्गेनिक इज मोस्टली टुवर्ड्स आवर जॉइंट वेंचर्स। हम कोई जेवी किसके साथ करते हैं? जेवी हमारा अभी 2 जेवी है अभी हमारा पास। एक मैजेलन एरोस्पेस विच इज़ सरफेस ट्रीटमेंट के लिए एरोस्पेस में 15 ईयर से जेवी है, और फोर्जिंग जेवी है। सरफेस ट्रीटमेंट मतलब जैसे अपनी गाड़ी में नीचे मानसून के लिए ट्रीटमेंट कराता हूं, वैसा प्लेन में भी होता है? एवरी कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में होता, मानसून में तो रहता है फुल वो। अच्छा,
सब ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। थोड़ा सा इरेटिक फाइनेंशियल्स। FY25 में रेवेन्यूज 4% गिरे। अब इस H1 में ओवर पिछले साल के H1 16% बढ़े। अदरवाइज वो फाइनेंशियल्स बड़ा इरेटिक बिहेवियर। किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, कई सारे कंपोनेंट्स का आप इकलौते मैन्युफैक्चरर हो और जो जिनको सप्लाई करते हो उनकी विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है, किस तरह की ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करूं? ये है ना, सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा आपको। एरोस्पेस सेगमेंट रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग 20% CAGR फॉर लास्ट। ये एरेटिक इसीलिए हो गया है कि अभी एक ट्रांजिशन फेज में हम एक कंज्यूमर सेगमेंट में कम हुआ, नहीं करा है, कम हुआ या ज़्यादा हो रहा है। इट हैज़ ड्रॉप्ड लास्ट ईयर एंड इट इज गोइंग अप नाउ। एंड इफ यू लुक एट इट इन एरोस्पेस ऑल्सो वी हैड अ स्मॉल सम इम्पैक्ट इन Q3 ऑफ लास्ट ईयर, जब ये बोइंग का शटडाउन हुआ था, यूनियन के प्रॉब्लम हुआ, क्या शटडाउन हुआ था, उसके लिए रेवेन्यू बंद हुआ था, बोइंग का रेवेन्यू नहीं हुआ था। So came back again. That came back again, and we are doing well. I mean, with respect to year on year, if you look at H1 to H1, our aerospace has grown close to 20% annually, and consumer is also grown. Okay, if you look at it, एक जो कंज्यूमर था, एक पीस हमें जॉइंट वेंचर किया, वो उसको निकालो तो 40% हमारा कंज्यूमर ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर H1। एक लास्ट सवाल, इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, बॉटम लाइन। अभी हम रिटेल को ना बोले लॉस मेकिंग है, क्योंकि मार्जिन्स बहुत इरेटिक हैं और एक्चुअली नेट लेवल पे हम लॉसेस पोस्ट कर रहे हैं। वो आजकल की कहानी नहीं है, लगातार वो लॉसेस ही दिखेंगे जब वो बाहर स्क्रीन्स पर आएंगे। क्यों, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन तो आप कुछ कर रहे हो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स में आएंगे और सस्टेनेबल प्रॉफिट में आएंगे, वो कब आएंगे? अभी देखा तो अगेन एरोस्पेस में प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। We are already profitable. We are generating PAT level profitability in the business. And consumer is where we are invested. Young business. और ये बिजनेस कब टर्न अराउंड हो रहा होगा मेरे लिए? In the coming quarters, we will see that. Coming quarters. Yeah. तो मतलब आई एम अज्यूमिंग, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड शायद बॉटम लाइन के फ्रंट पे हम हमारा यूटिलाइजेशन 20% है खाली। We have to get to 60-70%. इंटरेस्टिंग है। 5000 कंपोनेंट बनाते हो आप, किसी दिन टेक्नोलॉजी ले लेना, अपन हवाई जहाज मिलके बना लेंगे। सर अरविंद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो ही गई है, अपडेट्स तो चला ही रहे हैं हम लोग IPO के रिलेटेड सारे के सारे सब्सक्रिप्शन नंबर्स के। लिस्टिंग के टाइम आपसे डिटेल में फाइनेंशियल्स पे आगे बातचीत करूंगा। बेस्ट विशेस सर, थैंक यू आज। थैंक यू, अप्रिशिएट द ऑफर। थैंक यू सर। ब्रेक के